बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ पेड़ पौधे इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी। इस जंगल में 4 खास दोस्त रहते थे, चिंपू बंदर, गज्जू हाथी, मुनिया तोता और भोला खरगोश। चिंपू बहुत होशियार और नटखट था। उसे नई चीजें सीखने और सिखाने में मजा आता था। गज्जू हाथी थोड़ा धीमा चलता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मुनिया तोता सबसे ज्यादा बातूनी थी और उसे पहेलियां बहुत पसंद थी। भोला खरगोश थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। एक दिन चारों दोस्त आम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। हम रोज यही खेलते हैं, कुछ नया करते हैं, चिंपू बोला। हाँ, लेकिन नया क्या करें? भोला ने डरते हुए पूछा। एक रहस्य सुना है मैंने, मुनिया बोली। हरितवन के दूसरे सिरे पर एक चमकता हुआ खजाना है जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया। खजाना? गज्जू की आंखें चमक उठी। हाँ, पर कहते हैं कि वहाँ जाने के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया खजाने की खोज पर निकलना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे चारों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। कभी कांटों से भरी झाड़ियों से गुजरना होता, कभी पहाड़ जैसी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी बहुत गहरी थी और उसमें तेज बहाव था। अब क्या करें? भोला डर गया। चिंपू ने इधर उधर देखा और पास के पेड़ों से लंबी बेलों की मदद से एक झूला बनाया। हम इसे पकड़कर पार कर सकते हैं। पहले भोला गया, फिर मुनिया, चिंपू और आखिर में गज्जू। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और नदी पार कर ली। रास्ते में एक बहुत घना और अंधेरा इलाका आया। वहाँ एक पेड़ पर उल्लू बैठा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उल्लू ने पूछा। हम खजाने की खोज में हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मुनिया बोली। उल्लू बोला, अगर मेरी पहेली का जवाब दे दोगे तो मैं रास्ता बताऊंगा। पहेली थी, एक ऐसा घर जो चलता नहीं, उसमें रहते सब, फिर भी डरता नहीं। ना खिड़की, ना दरवाजा, फिर भी बंद नहीं होता। बताओ वो क्या? चारों सोच में पड़ गए। मुनिया ने धीरे धीरे कहा, क्या वो अंडा है? उल्लू मुस्कुराया, सही जवाब। रास्ता उस ओर है। उल्लू ने उन्हें एक सुरंग का रास्ता बताया जो अंधेरे जंगल से बाहर निकलती थी। सुरंग से निकलते ही वे एक खूबसूरत घाटी में पहुंचे। वहां बहुत सारे जानवर जमा थे और एक सुनहरा सिंहासन था जिस पर बैठा था शेर सिंह, जो खुद को इस घाटी का राजा कहता था। जो भी इस घाटी से आगे जाएगा उसे मेरी अनुमति लेनी होगी, शेर सिंह गरज कर बोला। पर खजाना तो जंगल का है, किसी एक का नहीं, चिंपू ने कहा। शेर सिंह हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मेरे सवाल का जवाब दो वरना लौट जाओ। सवाल? जो जितना बांटे वो उतना बढ़ता है। ना छू सकते हो, ना रख सकते हो। बताओ वो क्या है? चारों सोचने लगे। भोला ने डरते डरते कहा, प्यार। शेर सिंह चौंक गया। तुम सही हो, मैं इस खजाने का पहरेदार था, पर मैंने झूठा अधिकार जताया। अब ये खजाना तुम्हारा है। शेर सिंह, खजाना तुम्हारा है। शेर सिंह ने उन्हें एक पहाड़ी के पीछे ले जाकर खजाना दिखाया। वहाँ एक सुंदर झरना बहता था और उसके पीछे थी एक गुफा। गुफा में अनगिनत रंग बिरंगे पत्थर, चमकते फूल और ज्ञान की किताबें रखी थी। ये खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और साहस का है, शेर सिंह बोला। चारों ने मिलकर उस खजाने को जंगल के सभी जानवरों में बांट दिया। किताबें सबने पढ़नी शुरू की। फूलों से जंगल और सुंदर बना और सभी जानवरों के बीच सच्ची मित्रता और सहयोग पनपने लगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। बहुत समय पहले की बात है।
एक घने जंगल में गप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गप्पू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वह छोटा था, मोटा था और बहुत ज्यादा सवाल पूछता था। जहाँ बाकी हाथी दिन भर खेलते कूदते रहते, वहीं गप्पू बैठा बैठा कुछ न कुछ सोचता रहता। उसके दोस्त उसे अक्सर कहते, गप्पू तू हर बात में क्यों उलझता है, चलकर आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं। लेकिन गप्पू को कुछ और ही चाहिए था। वह कुछ नया, कुछ अनोखा करना चाहता था। जादुई जंगल की कहानी। एक दिन दादी हाथी ने सब बच्चों को कहानी सुनाई। कहानी थी एक जादुई जंगल की, जहाँ पेड़ बात करते थे, नदियाँ गाना गाती थी और जानवर उड़ सकते थे। गप्पू की आंखें चमक उठी। उसने दादी से पूछा, दादी क्या वो जंगल सच में होता है? दादी मुस्कुराई और बोली, कहते हैं कि अगर दिल से चाहो और सच्चे मन से खोजो तो कोई भी जादू असंभव नहीं होता। बस फिर क्या था? गप्पू ने ठान लिया कि वह जादुई जंगल खोजेगा। तैयारी और सफर की शुरुआत। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गप्पू तैयार हो गया। उसने अपने छोटे से थैले में केले, मूंगफली और एक लाल रंग की पानी की बोतल रखी। उसने अपनी टोपी पहनी, नक्शा लिया जो उसने खुद बनाया था और निकल पड़ा। चलते चलते वह नदी, पहाड़ और घास के मैदान पार करता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात कई जानवरों से हुई, चालाक लोमड़ी, डरपोक खरगोश और बुद्धिमान उल्लू से। उल्लू ने कहा, अगर तुम्हें जादुई जंगल जाना है तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। गप्पू ने हंसते हुए कहा, परीक्षाएं? मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा बहादुरी की। पहली परीक्षा थी डर की गुफा से गुजरने की। यह गुफा इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। अजीब अजीब आवाजें आती, हू बू। गप्पू डर तो रहा था, लेकिन उसने अपनी लाल बोतल निकाली, उसमें से थोड़ा पानी पिया और बोला, मैं नहीं डरता, मैं तो बस जादुई जंगल ढूंढने निकला हूँ। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे गुफा पार कर ली। जब वह बाहर निकला तो सूरज की रोशनी ने उसका स्वागत किया। गुफा के बाहर एक चमकता हुआ पंख गिरा हुआ था। उल्लू आकर बोला, बहादुरी की निशानी, ये पंख तुम्हें दूसरी परीक्षा में मदद करेगा। दूसरी परीक्षा समझदारी की। अब गप्पू पहुंचा एक भूल भुलैया में। यहाँ हर रास्ता एक जैसे दिखता था। दीवारों पर पहेलियां लिखी थी। मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना शरीर के दौड़ता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? गप्पू ने सोचा और फिर बोला, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, दीवारें खुद ब खुद हटती गईं और रास्ता बनता गया। अंत में उसे एक छोटी सी सुनहरी घंटी मिली। उल्लू फिर से आया और बोला, यह समझदारी की निशानी है। अब आखिरी परीक्षा बची है, तीसरी परीक्षा दया और दोस्ती की। गप्पू अब एक सूखे जंगल में पहुंचा। वहां एक छोटा सा हिरण घायल पड़ा था। उसके पैर में कांटा चुभा था और वह दर्द से करा रहा था। गप्पू ने बिना देर किए अपनी सूंड से कांटा निकाला, अपने थैले से केला निकाला और हिरण को खिलाया। हिरण बोला, तुम बहुत अच्छे हो गप्पू, मैं तुम्हें जादुई जंगल तक ले चलूंगा। जादुई जंगल की खोज। हिरण गप्पू को एक झरने के पीछे लेकर गया। वहां एक छिपा हुआ रास्ता था। जैसे ही गप्पू ने वह सुनहरी घंटी बजाई, रास्ता अपने आप खुल गया। गप्पू की आंखें चमक उठीं। वह जादुई जंगल सामने था। यह जंगल सच में अलग था। वहाँ पेड़ झूमते थे और पत्तियां गाना गा रही थी। एक तोता बोला, स्वागत है गप्पू, तुम्हारी बहादुरी